नमस्ते प्यारे दोस्तों। तो कक्षा दूसरी का खुशी का त्योहार पाठ 6 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो अपन देखते हैं त्योहार की बाहर। अपन ने पीछे भी देखा बहुत सारे होली, दिवाली, लोहड़ी, ईद, क्रिसमस, अलग अलग त्योहार देखे। वैसे अब ये पाठ 6 में हम क्या देखेंगे? खुशी का त्योहार। अभी तक तो अपन ने नए नए साल के त्योहार देखे, अब ये देखते हैं खुशी का त्योहार क्या है। तो नन्हे दोस्तों, अलग अलग त्योहार की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया आपको, है ना? अलग अलग त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मजा आया। आइए कहानी पढ़कर जाने कि पुट्टी के दोस्त कौन कौन है। पुट्टी के दोस्त जोया और रेहान। जोया और रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार कैसे मनाया, तो अपन देखेंगे इस पाठ को, है ना। अब पाठ से कुछ जुड़े शब्द देखो। पाठ से कुछ जुड़े शब्द। पोंगल, क्या होता है पोंगल? पोंगल एक ये तमिलनाडु में एक त्योहार मनाते नया साल का, जिसमें चावल और गुड़ डाल के जो बनाते हैं उसको पोंगल कहते हैं, है ना। चबूतरा, चबूतरा यानी कुछ ऐसे ऊंचा बेंच है या थोड़ी सी ऊंची जगह जहाँ आती है उसे चबूतरा कहते हैं। और तिरंगा तो आपको पता ही है, 3 रंगों से भरा हुआ हमारा जो फ्लैग है उसे क्या क्या कहते हैं? तिरंगा। और फाटक जो मेन गेट होता है। और वैसे ही रंगोली अपनी मम्मी निकालती है घर के सामने, दीदी निकालती है ना रंगोली। तो देखते हैं अपन, गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अपने नानी के गांव। कौन कौन जा रहा था? रेहान और जोया। रेहान और जोया कहाँ जा रहे थे? गर्मी की छुट्टियों में। अभी कहाँ पे बोले तो अभी उनका छुट्टियां है क्या? नहीं, अभी कौन सी छुट्टियां चल रही है? गर्मी की छुट्टियां। तो गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया कहाँ गई है? नानी के गांव। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। किसके साथ जाने के लिए तैयार हुए वो? अकरम। कौन कौन तैयार हुआ? जोया और रेहान। तो किसके साथ जाने के लिए तैयार हुए? अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। देखो अब बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे, इतने दिनों के बाद नानी से मिलेंगे। जब नानी के गांव जाते हैं तो अपन कितना खुशी होती है ना, वैसे अब नानी से मिलेंगे तो उन्हें बहुत खुशी हो रही है। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। क्या आ गया? गांव। किसका गांव आ गया? नानी का गांव। नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। अब देखो ये जोया कहाँ देख रही है? बाहर की ओर, है ना। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। क्या बना था? सुंदर रंगोली बनने वाली थी। और उसने कहा, भैया देखो ना सब तरफ कितनी सजावट है। क्या कहा जोया ने? कि भैया देखो ना सब तरफ कितनी सजावट है, बहुत सारी सजावट है, रंगोली है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा। क्या कहा रेहान ने? सुनो। हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। क्या कहा? कि हाँ जोया, बहुत सुंदर सजावट है, लगता है मानो कोई त्योहार है। इतनी सारी सजावट देखकर कैसा लग रहा है? मानो कोई त्योहार है। जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी। पहले दिवाली कब आई थी? जब सर्दी शुरू होने वाली थी, जब आई थी। पर इस बार जैसे गर्मी की छुट्टी में निकले नहीं ये, तो इस बार कैसे जल्दी आ गई? तभी रेहान बोला। तब कौन बोलता है? रेहान बोलता है। क्या बोलता है? जोया, क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? वहाँ पर काय की आवाज़ सुनाई आ रही है? ढोल की। बहुत जोर जोर से ढोल बज रहे हैं
और उसको आवाज़ सुनाई दी और वो पूछ रहा है कि जोया आपको क्या आवाज़ सुनाई आ रही है? तो उससे भी सुनी आती है, तो कहती है हाँ भैया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और वो रेहान से पूछ रही है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है ना। जोया ने कहा वे दोनों इसी सोच में थे, गाँव क्यों सजा हुआ है? क्या सोच रहे हैं? अभी तो गर्मी की छुट्टियां है, न दिवाली है न ईद है, मगर इतना गांव क्यों सजा हुआ है? और ये ढोल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ढोल क्यों बज रहे हैं? जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ी, जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ी, वैसे वैसे ढोल की आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। जैसे जहाँ ढोल बज रहे थे उसी तरफ उनकी बस जा रही थी। बस जा रही थी तो आवाज़ कैसे? बहुत तेज सुनाई दे रही थी। कैसी आवाज़ दे रही थी? तेज। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लड़कियों का अलाव जल रहा है। लकड़ियों का अलाव जल रहा है। काय का? लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करी और उसको अलाव तैयार किया और उससे गर्माहट होती है ना, जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे थे और उसके जो चारों तरफ देखो यहाँ पिक्चर में दिखेगा आपको, है ना भैया, ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता है। हम बिल्कुल सही बात है। लकड़ियाँ कब जलाते हैं? गोबर के उपले बनाते कब जलाते हैं? पंजाबी लोग लोहड़ी में और होली, ये दोनों त्योहारों में जलाते हैं और उसके आजू बाजू पूजा करते हैं पर होता है। लेकिन आज तो ये दोनों ही त्योहार नहीं हैं। जोया ने अकरम भैया से कहा देखो यहाँ पर ये लकड़ियाँ, उसका अलाव जल रहा है और आजू बाजू सब बच्चे नाच रहे हैं। बच्चों अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, भैया ने कहा। कौन से भैया ने कहा? जो उनके भैया कौन से साथ में थे? अकरम भैया, है ना। बच्चों अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, भैया ने कहा। वे बस से उतरकर अकरम भैया के साथ फाटक के अंदर गए। वहाँ पर जो बड़ा सारा, ये देखो आपको ये फाटक नजर आ रहा है ना, इसके अंदर वो आए। वहाँ कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे? ये देखो तिरंगा, जो जिसमें 3 रंग है ना, बीच में अशोका चक्र है और इसके अंदर 24-24 आ रहे हैं। ये हमारा तिरंगा झंडा है। वहाँ पर वो सब क्या कर रहे? काय की तैयारी कर रहे थे? तो झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए कि आज न तो 15 अगस्त है और न 26 जनवरी, फिर आज है क्या? तभी जोया और रेहान ने चबूतरे पर नानी दिखी। तभी जोया और रेहान को क्या दिखा? उनकी नानी। ये जो खड़ी है ये नानी खड़ी है उनकी, है ना। जोया और रेहान को नानी नजर आई, पर नानी दिखी। दोनों दौड़कर नानी के गले लग गए। बहुत दिनों से जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं ना, बहुत खुशी होती है। बच्चों को देखते ही नानी उनके मन की बात समझ गई। नानी समझ गई इनके मन में क्या था। ये झंडा क्यों फहरा रहे? न तो आज 15 अगस्त है और नहीं 26 जनवरी है, मगर ये फ्लैग होस्टिंग क्यों हो रही है? ये झंडा क्यों फहराया जा रहा है? नानी ने उनकी बात समझ ली और क्या बोली? नानी क्या बोलती है? बच्चों आज हम मिलकर हर त्योहार मना रहे हैं। कौन सा त्योहार? हर त्योहार। बोले तो सब त्योहारों से बढ़कर त्योहार जो है, हर त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में बच्चों को लिए स्कूल खुला है। कितनी बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज गांव में
गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुला है। पहले गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, काफ़ी दूर जाना पड़ता था शहर में, लेकिन अब सब यहीं रहकर पढ़ेंगे। अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। क्या कहा? मज़ा आ गया, जोया ने कहा। जोया क्या कहती है कि नानी ये तो बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है, मज़ा आ गया, जोया ने कहा। फिर दोनों ने पतंग उड़ाई और पोंगल, जो चावल और गुड़ से बनने वाली थी, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, सिवैयाँ जैसे तरह तरह के पकवान खाए। उन्होंने हर तरह के पकवान खाए। किस किस ने? सभी बच्चों ने अपने नानी के साथ में, है ना। तो देखा बच्चों कितना अच्छा त्यौहार हुआ, सबसे बड़ा खुशी का त्यौहार। इसके कुछ शब्दार्थ है ना, जिसे आप समझोगे और अच्छे से समझो। फाटक किसे कहते हैं? जो दरवाजा होता है उसे क्या कहते हैं? फाटक। चबूतरा मंच या चौखट जैसी एक ऊंची जगह, जो एक ऊंची जगह होती है उसे चबूतरा कहते हैं। चबूतरे पर कौन खड़ा था? उनकी नानी खड़ी थी, है ना। सेवैया, सेवैया एक गेहूं से बनती है और ये कब बनाते हैं? ईद के मौके पर बनने वाला एक पकवान। जब ईद मुबारक जब बोलते हैं, सेवैया खिला के ईद मुबारक बोलते हैं, है ना। इस तरफ से आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। चलिए अब आगे देखते हैं अपन कलम की सवारी। वाक्य पढ़े और बताए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे थे। अब ये वाक्य देखना है आपको, किसने किससे कहे थे, है ना। देखो ना सब तरफ कितनी सजावट है, किसने कहा? बताइए। जोया ने रेहान से, है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब ये देखना है आपको किसने किससे कहा। देखो ना सब तरफ कितनी सजावट है, किसने कहा था? जोया ने रेहान से। ख यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है, बताइए ये किसने कहा? अपने नानी से कहा था ना, किसने कहा था? तो जोया ने नानी से, है ना। यहाँ पर लिखिए आप। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। किसने कहा ये? बताइए बताइए, अभी हमने पढ़ा। हाँ अकरम ने, है ना। अकरम भैया ने कहा। किससे कहा? रेहान और जोया से। अब देखो आगे का। आज हम मिलकर हर त्यौहार मना रहे हैं, किसने कहा ये? आज हम मिलकर हर त्यौहार मना रहे हैं, रेहान और जोया ने अकरम से। और नीचे का क्या है? क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। ये किसने कहा? नानी ने रेहान और जोया से। एक मिनट। हाँ बच्चों, फिर अब बताओ, क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? किसने कहा ये रेहान ने पूछा था जोया से, है ना। अब देखो गांव वाले किस तरह गांव में नया स्कूल खुलने की खुशी मना रहे हैं। हर खुशी का त्यौहार, खुशी का त्यौहार कहानी में आपका मनपसंद भाग कौन सा है और क्यों, ये आपको आपके हिसाब से इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है ना। अब देखो आगे, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। अपने को पूरी करना है। इसमें कौन कौन से वाक्य है? कहानीकार, गाकर, वाक्यों, नहीं, कवि या कवियत्री, तुकबंदी या लय, कहानी अधिक। तो ये अपने को रिक्त स्थान पूरे करना है ना। तो अपन तो आइए हम देखते हैं इधर क्या लिखा है। कविता, कविता में क्या क्या होता है और कहानी में क्या क्या आता है,
ऊपर जो शब्द है उसमें आपको कविता में आने वाले शब्द और कहानी में आने वाले शब्द लिखना है। देखो, कविता में रिक्त स्थान का प्रयोग कम होता है। काय का प्रयोग कम होता है? तो यहाँ हम लिखते हैं वाक्यों का प्रयोग कम होता है ना। कविता में वाक्यों का प्रयोग कम होता है। और कहानी में वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। यहाँ क्या लिखना है आपको? अधिक लिखिए। कहानी में वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं बताइए? कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कविता लिखने वाले को कवि। अगर जेंट्स है तो क्या कहते हैं? कवि या फिर या कवयित्री, है ना। यहाँ आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और कहानी में लिखने वाले को क्या कहते हैं? कहानीकार। क्या कहते हैं? लिखो, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। आया आपके ध्यान में? बहुत अच्छे से आप अध्ययन कर रहे हो ना, तो आपको तो आना ही है। अब आगे देखते हैं अपन। कविता लिखने वाले को कवि या कवयित्री कहते हैं। कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। कविता को सुनाया जा सकता है। कविता को रिक्त स्थान सुनाया जा सकता है। कैसे सुनाया जा सकता है? पढ़ के नहीं, गाकर। कैसे सुनाया जा सकता है? तो हाँ प्यारे बच्चों, अपन ने देखा है कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कविता। जो कविता लिखता है उसे कवि या कवयित्री कहते हैं। और कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं बताइए? हाँ, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। अब आगे देखो, कविता को रिक्त स्थान सुनाया जा सकता है। कैसे सुनाया जा सकता है? कविता को गाकर सुनाया जा सकता है। वैसे ही कहानी को कैसे सुनाया जा सकता है? कहानी को गाकर सुनाया जा सकता है क्या? नहीं, कहानी को गाकर नहीं सुनाया जा सकता है। कहानी को कहानी के जैसे सुनाना पड़ता है ना। वैसे ही कविता में तुकबंदी होती है और कहानी में नहीं होती है। तो ये आपने देखा, जोया और रेहान की नानी के यहाँ गए और हर खुशी का त्यौहार क्या हुआ? उनके गांव में स्कूल नहीं था। बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते थे, मगर गांव में स्कूल होने से उन्होंने हर त्यौहार मनाया। पोंगल, सिवैयाँ और बहुत सारी मिठाइयाँ खाकर, नाच के, है ना। वैसे आप भी घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से अध्ययन करो। बहुत ध्यान से आपने सुना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।